अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। सबसे पहले अहम खबर है अफगान नेशनल आर्मी की पाक फौज से पनाह की अपील की दरखास्त। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान ने 46 जवानों के लिए पनाह और महफूज पनाहगाह की दरखास्त की। यह है पाकिस्तान अफगानिस्तान भाईचारा। ISPR का यह भी कहना था कि चित्राल की दूसरी जानिब 46 अफगान सिपाहियों को महफूज रास्ता और पनाह फराहम की गई। चित्राल एर्नदो सेक्टर के पास तैनात अफगान कमांडर ने राब्ता किया। ISPR के मुताबिक फौजी अपनी बॉर्डर पोस्ट का कंट्रोल संभाले रखने में नाकाम हो गए थे। अपडेट कर रहे हैं आपको, अफगान नेशनल आर्मी की पाक फौज से पनाह की दरखास्त की गई। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान ने 46 जवानों के लिए पनाह और महफूज पनाहगाह की दरखास्त की। यह है पाकिस्तान अफगानिस्तान भाईचारा। ISPR का यह भी कहना है कि चित्राल की दूसरी जानिब 46 अफगान सिपाहियों को महफूज रास्ता और पनाह फराहम की गई। चित्राल एर्नदो सेक्टर के पास तैनात अफगान कमांडर ने राब्ता किया। ISPR के मुताबिक अफगान फौजी अपनी बॉर्डर पोस्ट का कंट्रोल संभाले रखने में नाकाम हो गए थे। अफगान नेशनल आर्मी की जानिब से पाक फौज से पनाह की दरखास्त की गई। ISPR ने इस हवाले से बताया कि अफगानिस्तान ने 46 जवानों के लिए पनाह और महफूज पनाहगाह की दरखास्त की। यह है पाकिस्तान अफगानिस्तान भाईचारा। ISPR ने यह भी बताया कि चित्राल की दूसरी जानिब 46 अफगान सिपाहियों को महफूज रास्ता और पनाह फराहम की गई। चित्राल के एर्नदो सेक्टर के पास तैनात अफगान कमांडर ने राब्ता किया। ISPR के मुताबिक अफगान फौजी अपनी बॉर्डर पोस्ट का कंट्रोल संभाले रखने में नाकाम हो गए थे। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अपने ज़मीर का फैसला सुना दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 नशिस्तें जीतकर अक्सरियत हासिल कर ली, हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें जीतकर वादी में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली, जबकि साबिक हुक्मरान जमात नून लीग सिर्फ 6 नशिस्तें ही जीतने में कामयाब हो सकी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स ने एक एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन में टर्नआउट 58% के करीब रिकॉर्ड किया गया। कश्मीरियों ने अपना फैसला सुना दिया। PTI आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आ गई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा मोहम्मद फारूक हैदर को भी LA 33 मुजफ्फराबाद में शिकस्त का सामना करना पड़ा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार दीवान अली खान 26,474 वोट लेकर कामयाब रहे। LA 14 बाग में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक भी कामयाब हो गए। LA 15 बाग से PTI के सरदार तनवीर इलियास भी भारी अक्सरियत से जीत गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में टर्नआउट 58% रहा। 2016 के इंतखाबात में टर्नआउट 65% रहा। PTI ने इलेक्शन में लगभग 6,13,590 वोट हासिल किए। PTI के हासिल करदा वोटों की शरह 32% के करीब रही। नून लीग ने इलेक्शन में 4,91,000 जबकि पीपल्स पार्टी ने 3,49,895 वोट हासिल किए। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी 11 सीटें मिलने पर जहां शाद हुए, वहीं इलेक्शन कमीशन पर नाराज भी हुए। कहा पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के तौर पर सामने आई। मरियम नवाज बोली, ना नताइज तस्लीम किए हैं ना करेंगी। आइंदा का लाएअमल क्या होगा, जमात जल्द फैसला करेगी। आज़ाद कश्मीर पर बल्ले की अलगार, नताइज मानने से पोजीशन का इनकार। बिलावल भुट्टो थोड़े खुश हुए थोड़े नाराज, बोले PTI ने तशद्दुद और धांधली का सहारा लिया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई में नाकाम रहा। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। बेहतरीन जद्दोजहद करने वाली पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू और कश्मीर पर फख्र है। उधर मरियम नवाज ने इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देते हुए नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ट्वीट किया कि नताइज तस्लीम किए हैं ना करेंगे। आइंदा का लाएअमल क्या होगा, जमात जल्द फैसला करेगी। मरियम नवाज ने कहा कि रियासत और ताकत के तमाम सेंटर्स और धांधली का मुकाबला करना आसान नहीं था। नून लीग ने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, सख्त मुकाबला था। किसी भी मुनसिफाना इलेक्शन में ये नून लीग के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से मायूस नहीं, बहुत टफ टाइम दिया। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर ऑपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया।
फरूख हबीब बोले, मरियम और बिलावल इबरतनाक शिकस्त के बाद अब कैसा महसूस कर रहे हैं। आजम सवाती ने कहा, कश्मीर के गयूर अवाम का फैसला करप्शन और माफिया की शिकस्त है। शहबाज गिल बोले, मरियम नवाज के मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो किसी प्रॉपर्टी की मिल्कियत भी नहीं मानती थी। उस्मान बुज़दार और फिरदौस आशिक अवान ने भी इलेक्शन नताइज को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। आजाद कश्मीर में चली जीत की चाल, कप्तान के खिलाड़ी हुए निहाल। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा, जिन लोगों ने कश्मीर का सौदा किया इन्हें कश्मीरियों ने रिजेक्टेड बना दिया। कश्मीर के अवाम ने ठोस ठान ली इल्जामात और तनकीद की सियासत को ज़मी बोस कर दिया। मरियम और बिलावल इबरतनाक शिकस्त के बाद अब कैसा महसूस कर रहे हैं। आजम सवाती बोले, कश्मीर के गयूर अवाम का फैसला करप्शन और माफिया की शिकस्त है। तहरीक इंसाफ की क़यादत कश्मीरी अवाम का मुस्तकबिल महफूज बनाएगी। शहबाज गिल ने मरियम नवाज को मुखातिब करके कहा, आपके मानने या मानने से क्या होता है, आप तो किसी प्रॉपर्टी की मिल्कियत भी नहीं मानती थी, फिर भी मानना पड़ा, अब ये भी मानना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बोले, आज़ाद कश्मीर में अवाम ने चोरों और लुटेरों की मनफी सियासत को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने करप्शन ज़दा अनासर के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। फिरदौस आशिक अवान बोली, जाली राजकुमारी सियासत में हक़ाइक़ का सामना करें। नून लीग की बर्बादी, PDM की तबाही, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में शिकस्त और अब आज़ाद कश्मीर में नाकामी और नामुरादी जाली राजकुमारी के बड़े कारनामे हैं। और तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का क्या कहना है, आप भी देखिए। मैं बहुत खुश हूँ कि तनवीर इलियास साहब हमारे पोलिंग से जीते हैं, उनको बहुत अच्छी लीड हुई है वहाँ से। तो 65 वो हुए, शिकस्त दी हमने नून लीग वालों को। तनवीर इलियास साहब जीत गए, हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे जिस जीत गया, हमारे हल्के से भी जीत गया, जो 50 साल से हम मतलब हारते आ रहे हैं। और इस दफ़ा इंशाल्लाह नून लीग को शिकस्त दी है, अपने हल्के में, अपने उसमें पोलिंग स्टेशन पे भी शिकस्त दी है और हल्के में भी शिकस्त दी है। और मैं ये कहता हूँ तमाम आज़ाद कश्मीर की जो बाग की जो ख़ास तौर पर बाग के जो सियासतदान थे उनको बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। लोगों का इन इंतखाबात के बाद क्या रद्द-ए-अमल था वो आपने सुना। हमारे नुमाइंदगान भी इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। मुजफ्फराबाद से हमें अपडेट करेंगे बशारत मुगल, जबकि बाग में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात। सबसे पहले बशारत, आपकी जानिब आना चाहूँगा, कैसा माहौल है इस वक्त मुजफ्फराबाद में? जी बिल्कुल, रात से जब नताइज का आना शुरू हुआ और PTI ने मसलसल जो अपनी नशिस्तें हैं वो निकालना शुरू की, तो उसके बाद बड़ी तादाद में जो खिलाड़ी थे उन्होंने दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और इनकी जो मेन सड़कात है उनका रुख कर लिया। उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाए, जियाले बड़े पुरजोश थे। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात 2021 तहरीक इंसाफ ने 25 नशिस्तों में, जो हमारी 45 टोटल नशिस्तें हैं, उनमें कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो उन्होंने 11 नशिस्तें, PMLN ने 6 नशिस्तें, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो रियासती जमात है उसने 1 नशिस्त हासिल की है, जबकि JKPP जो है वो भी यहाँ की जमात है उसने भी 1 नशिस्त हासिल की है। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के इन इंतखाबात के अंदर PTI ने 6,13,590 वोट हासिल किए, जिसकी शरह इसका 32.5% बनती है। अगर मुस्लिम लीग नून की मैं बात करूँ तो मरियम ने यहाँ बड़े बड़े जलसे किए, लेकिन फ़ौज मुखालिफ जो मरियम का बयानिया था उसको कश्मीरी अवाम ने रिजेक्ट किया और उन्होंने जो नशिस्तें हासिल की वो टोटल 6 थी और जो उन्होंने वोट हासिल किए वो 4,91,000 समथिंग थे और उनकी जो शरह है। ठीक है, बशारत हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और इस वक्त बाग में हमारे नुमाइंदे उमर हयात मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। उमर, आगाह कीजिएगा, कल हमने देखा कि इलेक्शन माहौल खासा गर्म रहा बाग में, आज क्या सूरत हाल है, कैसे जश्न मनाया जा रहा है? बिल्कुल जी, मैं इस वक्त हल्का LA-15 वस्ती बाग से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने वाले सरदार तनवीर इलियास के मरकज़ी इलेक्शन कैंपेन ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। और यहाँ पर आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो इस सरदार तनवीर इलियास की जीत का जश्न मनाने के लिए उनके मरकज़ी इलेक्शन कैंपेन ऑफिस जो है वो पहुँची हुई है। सरदार तनवीर इलियास ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर को एक बड़े मार्जिन से हल्का LA-15 वस्ती बाग से जो है वो शिकस्त दी है। और उनके मुकाबले में जो है वो मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो है वो राजा यासीन सामने थे। लेकिन ये हमने देखा कि उन्होंने बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं हल्का वस्ती बाग के, जो यहाँ पर आए हुए हैं
और वोटर्स हैं सरदार तनवीर इलियास साहब के। सर बताइएगा कि क्या आपने जो है वो क्या जज्बात है आपके सरदार तनवीर इलियास साहब के जीत पर? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा नदीम है। मैं सबसे पहले आपको खुशामदीद करता हूँ यहाँ पर आने पर। और हमारे अंदर इतनी खुशी है कि तनवीर साहब जीते इलेक्शन, क्योंकि उनके मुकाबले में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खड़ी थी और जयाल कमर साहब खड़े थे और उनको एक बड़े मार्जिन से हराया। और ख़ास करके जो हमारा पुलिस स्टेशन था वहाँ पर पैरे भी लगाए गए रात को कि इनको वोट नहीं डाल देंगे, लेकिन हमने वहाँ से वन वे किया और राजा कदीर की सूरत में हमने अपने स्टेशन को एमसी और जया कमर को मार दिया वहाँ पर। और बड़ी खुशी हुई कि सरदार तनवीर इलियास साहब जीत गया इलेक्शन और इंशाल्लाह वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और आने वाले दौर में वो हमें वज़ीर-ए-आज़म नजर आएंगे। जी एक और भी वोटर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सरदार तनवीर इलियास को साहब को वोट दिया है। इनसे पूछते हैं कि बताएं जी क्या आपके तासुरात हैं? मेरा तासर ये है कि सबसे पहले हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमने रवायती सियासतदानों को शिकस्त दी और एक विजन और एक सोच को हमने वोट दिया और इमरान खान को वोट दिया। और इमरान खान ने हमें कहा था कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ, तो उसने सफ़ीर बन के दिखाया तो हमने उसकी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बना दी। बिल्कुल जी, एक और भी वोटर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या तासुरात हैं इनके सरदार तनवीर इलियास साहब की जीत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इस दफ़ा जो है वीएन को वोट दिया है और सरदार तनवीर इलियास साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और आवाम और कारकुनों को सबसे ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं। मेरा ताल्लुक डिंगा पानी नडियोला पुलिस स्टेशन। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे साथ तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स थे ये मौजूद थे। इस वक्त आप सुन सकते हैं कि बैकग्राउंड है। बहुत शुक्रिया। बाग से हमारे नुमाइंदे उमर हयात पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास के मरकजी इलेक्शन कैंपेन ऑफिस के बाहर मौजूद थे, जबकि बशारत मुजफ्फराबाद से हमें आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।